बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज मैं आपके साथ करेले पकाने की बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूँगी, जिससे आपके करेले ना तो कड़वे बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे करेले, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो के करीब करेले ले लिए थे। इनको मैंने जो है इनका छिलका उतार लिया था। अब हम क्या करेंगे, छुरी की मदद से इनके अंदर से सारे बीज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बीज जो हैं वो निकाल लिए हैं चम्मच की मदद से, छुरी के साथ कट लगाने के बाद। अब हम क्या करेंगे, इनकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग पे आपने फोकस करना है। कटिंग आपकी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा आप मोटे करेले काटेंगे और ना ही ज़्यादा पतले। अगर कुछ पतले और कुछ मोटे हुए तो जो पतले होते हैं वो पहले ही जल जाते हैं और जो मोटे होते हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसलिए आपने कटिंग पे पूरा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बोल में निकाल लेंगे। सारे करेलों को मैंने बोल में निकाल लिया है। अब हम इनके ऊपर नमक लगाएंगे। तकरीबन 2 से 3 चम्मच इनके ऊपर जो है वो आप नमक लगा दिया करें। इससे भी आपके करेले जो हैं वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते, क्योंकि नमक की वजह से जो है करेलों का कड़वापन वो निकल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करेलों को मैंने नमक लगा दिया है। करेले हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ख़ास तौर पर शुगर के मरीज़ों के लिए ये करेले जो हैं इनको ज़रूर आप खिलाया करें। तो यहाँ पे मैं नमक लगाने के बाद इनको रेस्ट पे रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा देर तक भी रख सकते हैं। उतनी देर में हम टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें जो है उनकी कटिंग वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्याज और टमाटर जो है हरी मिर्चों की कटिंग कर ली है। प्याज यहाँ पे मैंने लिए थे तकरीबन आधा किलो के करीब, और 2 टमाटरों को मैंने चॉप कर लिया है। साथ में हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, उनको मैंने चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट के बाद हमारे करेलों की कंडीशन कुछ इस तरह से हो चुकी है। आप देख सकती हैं हमारे करेले बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम हो चुके हैं। अब हम हाथों की मदद से मसलते हुए इनको जो है वो अच्छी तरह से इनका कड़वापन निकाल लेंगे और 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से वॉश करके इनको निचोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं हाथों की मदद से हमने इनको अच्छी तरह से मसल लिया है। उसके बाद मैंने 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से इनको वॉश कर लिया है। अब हम इनको निचोड़ लेंगे। इस स्टेज पर आपके अंदर जितना भी ज़ोर हो उतना ही आपने इनके ऊपर लगा देना है। आपने करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। जितने अच्छे आप निचोड़ेंगे, ये भी आपके लिए ख़ास टिप है कि जितने अच्छे से आप करेलों को निचोड़ेंगे उतने ही अच्छे आपके करेले बनेंगे। तो यहाँ पे मैं करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ लूँगी। तो यहाँ पे सारे करेलों को मैंने निचोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 कप दही ले लेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे टेस्ट के हिसाब से। साथ में लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे मैंने आधा चम्मच शामिल कर दिया है। साथ ही आधा चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर देंगे और 2 चम्मच भर भर के इसके अंदर धनिया के शामिल कर देंगे। सूखा धनिया जो होता है इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद इनको जो है साइड पे कर देंगे। अब हम कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर हमने अपने करेले डाल देने हैं जो हमने निचोड़ के रखे हुए थे। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर घी या ऑयल शामिल बिल्कुल भी नहीं अभी करना। पहले हम करेलों को 2 से 3 मिनट ऐसे ही भूनेंगे ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए, अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अगर हम पहले ही घी डाल देंगे तो क्या होगा कि करेलों का कड़वापन जो होगा वो सारा घी के अंदर चला जाएगा और हमारे करेले कड़वे बनेंगे। तो हमें कड़वे करेले बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें बहुत ही मज़े के करेले चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 मिनट जो है इनको अच्छे तरीके से सुखा लिया है। अब हमने क्या करना है, इनके अंदर जो है वो घी शामिल कर देना है। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने इनको खुश्क करने के बाद घी शामिल कर दिया है, तकरीबन आधा कप के करीब। बहुत ज़्यादा आपने घी नहीं डालना, क्योंकि बाद में करेलों का घी जो है वो हम किसी भी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने आधा कप घी शामिल करने के बाद इनको भून लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और बाहर से पक जाएंगे, जो खाने में बिल्कुल भी इनका मज़ा नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको भूनना है। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से इनको पकाया करें, ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट जो है गुजरने के बाद आप देख सकते हैं करेले हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करेलों को प्लेट में निकाल लेंगे।
करेलों को प्लेट में निकालने के बाद हम उसी ऑयल में 1 चम्मच जो है भर के मैंने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अब हम लहसुन को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा, इसके अंदर हम डाल देंगे जो दही हमने मिक्स करके रखा था मसालों के साथ, वो दही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ ही साथ टमाटर और हरी मिर्चें भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, हम इनके अंदर प्याज डाल देंगे जो कि मैंने लिया था तकरीबन आधा किलो के करीब। 1 किलो मेरे पास करेले थे, मैंने आधा किलो यहाँ पे प्याज शामिल कर दी है। प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। तो यहाँ पे प्याज शामिल करने के बाद हम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेंगे। जैसे ही प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे, जो हमने करेले बाहर निकाल के रखे थे वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम सारी चीज़ों को जो है वो भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इनको भून लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट। इनको भूनने के बाद इनको कवर करके रख देंगे 10 मिनट दम पे। मैं इनको कवर कर दूंगी और 10 मिनट दम पे रख दूंगी। आप देख सकते हैं इसको जो है हम 10 मिनट दम पे रखेंगे, उतनी देर में हमारे करेले अच्छे से पक जाएंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करेले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी दबा दिया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक टाइम से पहुँच सकें। और कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।